तो अब हम लोग शुरू करने वाले ट्रांसपोर्टेशन के साथ। ये एक्चुअल में अगर देखा जाए, अगर हम लोग इन रियलिटी बात करें, तो ये असाइनमेंट का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ये असाइनमेंट से बहुत मिलता जुलता चैप्टर है, असाइनमेंट से इसका ओरिजिन होता है इनफैक्ट। और यकीन मानो मेरे को ये ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर असाइनमेंट से भी ज्यादा इजी लगता है। हम लोग देखेंगे कैसे। अगर मेरे को इजी लग सकता है तो आपको भी डेफिनेटली ये असाइनमेंट से ज्यादा इजी लगेगा। हम लोग एक एक चीज बहुत प्रॉपरली देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। ये भी बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है एंड वेरी इजी टू सॉल्व। बहुत फटाफट, इसमें ज्यादा ट्रिक्स वगैरह होता नहीं है, तो बहुत सिंपल सा इजी फ्लोइंग चैप्टर है जिसमें आपको स्टेप सॉल्व करते जाना है, जिस तरह से असाइनमेंट हमने किया है, बस एज सिंपल एज दैट। तो अब मान लो ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, मन में पहला क्वेश्चन ये आएगा, करेक्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन जो चीज है ये डिराइव कहां से हुआ, क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल HUL, आपने नाम सुना होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। बहुत सारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाता है, फॉर एग्जाम्पल डव, लक्स का साबुन, ये सब चीज बनाता है वो। तो मान लो HUL एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा कहीं कहीं पर। लेट्स से उसका जो प्लांट्स है वो 3 जगह पर है, ठीक है। एक मान लेते केरला, मानना नहीं है, ये है केरला में एक प्लांट है। दूसरा हैदराबाद, तेलंगाना, और तीसरा प्लांट इसका है गुजरात, ठीक है। ये 3 प्लांट हुआ। अब ये प्लांट का जो कैपेसिटी है ये है 45,000 यूनिट्स, इन तीनों का मिला के। तो ब्रेक कर देते हैं, मान लो केरला में कितना बन सकता है, 12,000, तेलंगाना में 10 और गुजरात में 23, ठीक है। अब ये HUL बना लिया, वहां से तो बेचेगा नहीं। अब हम जैसे मान लो आपको और मेरे को चाहिए डव का शैम्पू, क्या हम लोग जाएंगे केरला या तेलंगाना उसका शैम्पू खरीदने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। वो अपने वेयरहाउस में भेजेगा, वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, करेक्ट। तो उसका अब वेयरहाउसेस जो है, वेयरहाउसेस वो 3 लोकेशन में, लेट से क्या क्या, तमिलनाडु, दूसरा बिहार, और तीसरा उड़ीसा। बहुत जन अब ओडिशा भी बोलते हैं, ठीक है, स्पेलिंग पे नहीं जाना है। तमिलनाडु में मान लो 10,000 यूनिट रखने का कैपेसिटी है। प्लांट डव बनाया, डव का शैम्पू प्लांट में बना, अब वो वेयर हाउस में जाके स्टोर होगा, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो तमिलनाडु का वेयर हाउस में स्टोर करने का 10,000 का कैपेसिटी है, राइट। और बिहार वाले में 15,000 का कैपेसिटी है, और उड़ीसा वाले में 20,000 का कैपेसिटी है। टोटल कुल मिला के 45,000 यूनिट का कैपेसिटी हो गया, राइट। तो अब HUL के 3 प्लांट्स 3 अलग अलग स्टेट्स में, उसके 3 वेयर हाउसेज 3 अलग अलग स्टेट में। टोटल प्लांट का कैपेसिटी है 45,000 यूनिट, टोटल वेयर हाउस का कैपेसिटी है 45,000 यूनिट, पर अलग अलग है। तो HUL को क्या करना होगा, डिसाइड कि कौन सा प्लांट से किस वेयर हाउस में जाना चाहिए, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड, करेक्ट। HUL को ये डिसाइड करना होगा, क्योंकि ये तो उसका डे टू डे अफेयर है, ये वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। उसके प्लांट में आज भी डव बनेगा, आज भी जाएगा वेयर हाउस में, कल भी डव बनेगा, कल भी जाएगा, परसों भी बनेगा, परसों भी जाएगा। इट इज एन एवरी डे रेकरिंग अफेयर। तो ये रोज का चीज है। तो जब ये रोज का चीज है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा लगता गया तो उसके लिए लॉस होता जाएगा। याद करो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो कॉस्ट
उसको मिनिमाइज करना है ट्रांसपोर्ट करने का, यही है इस चैप्टर में। जैसे इसको हम लोग सम करते हैं, HUL का आया, 3 उसके प्लांट्स है, कोचिन यानी केरला, हैदराबाद यानी तेलंगाना और जूनागढ़ यानी गुजरात, ठीक है। उसमें हमने देखा क्या क्या उसका अवेलेबल कैपेसिटी है, ये हो गया अवेलेबल कैपेसिटी, यानी इसको हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी या कहीं कहीं पे सप्लाई भी बोल सकते हैं, करेक्ट। अब 3 वेयरहाउस हो गए, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, या शोरूम आप बोल दो, पर इसको वेयरहाउस बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। खैर मतलब ये एग्जाम्पल है, फर्क नहीं पड़ता, बनाया हुआ एग्जाम्पल है। और ये 3 वेयरहाउस का रिस्पेक्टिव जो डिमांड्स है या इनका रिक्वायरमेंट है, या एक तरह से अगर बोलो तो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो 10, 15, 25 रिस्पेक्टिवली, 10, 15, 20 आई एम सॉरी। तो टोटल दोनों का मिला के ये आ गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर एक यूनिट का। जैसे मान लो केरला से तमिलनाडु अगर जाएगा तो उसका लगेगा 10 रुपया पर यूनिट, राइट। सिमिलरली केरला से अगर बिहार जाएगा तो उसका लगेगा 14 रुपया पर यूनिट। सिमिलरली केरला से अगर उड़ीसा जाएगा तो लगेगा 16 रुपया पर यूनिट। लाइकवाइज तेलंगाना से तमिलनाडु गया 8 रुपया पर यूनिट, तेलंगाना से बिहार गया 8 रुपया पर यूनिट, तेलंगाना से उड़ीसा गया 12 रुपया पर यूनिट। उसी तरह से गुजरात टू तमिलनाडु 12 रुपया, गुजरात टू बिहार 14 रुपया, गुजरात टू उड़ीसा 14 रुपया, करेक्ट। ये पढ़ने में आया, हाउ टू रीड इट ये समझ आया। ये कुछ नहीं है, मैट्रिक्स है, जैसा हम लोग असाइनमेंट में बनाते हैं उसी तरह का है। बस क्या है, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर यूनिट। ये बताएगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर यूनिट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट, करेक्ट। अब अवेलेबल कैपेसिटी हमने देख लिया और ये था हमारा रिक्वायरमेंट, इसको हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी। इतना अवेलेबल है, प्लांट में जितना बना उतना ही तो अवेलेबल होगा देने के लिए, करेक्ट। और ये है रिक्वायरमेंट, इतना उनका वेयर हाउसेस का इतना रिक्वायरमेंट भी है कि हाँ हम रख सकते हैं इतना सामान, करेक्ट। दोनों ही 45,000 है। तो ये था एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब ये हम क्यों बनाए, क्या पर्पस है इसका, मतलब ये चीज जो हम लोग पूरा मैट्रिक्स वगैरह बना रहे क्यों बना रहे, इसका हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। टू मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो भी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता, ये तो पर यूनिट दिया हुआ है, ये सब जो है ये 10, 14, 16, 8, 8, 12, 12, 14, 14, ये सब क्या है, पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगा, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगा फॉर 45,000 यूनिट्स, उसको एक यूनिट तो भेजना नहीं है, उसको कुल मिला के 45,000 यूनिट्स भेजने हैं। तो ये जो टोटल 45,000 यूनिट्स है, टोटल 45,000 यूनिट्स, इसको मिनिमाइज करना, इसको मिनिमम कॉस्ट में ट्रांसफर कर देना या ट्रांसपोर्ट कर देना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो मतलब कुल मिला के हम लोग को काम क्या करना है, कौन सा कितना कॉस्ट में कितना यूनिट को एलोकेट करना है, राइट। जैसे 45,000 यूनिट्स हम लोग को एलोकेट करने हैं, इतने डिफरेंट, ये 9 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये 9 कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है, इसमें ये 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में हम लोग को ये 45,000 यूनिट्स को एलोकेट करना है सच दैट
टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड। करेक्ट, यही करना है, यही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपोर्टेशन का। इन इफेक्ट अगर हम बात करें तो चैप्टर यही है, राइट। तो चलो अब एक बार हम लोग जो देखे हैं वो लिख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन लिखो, ट्रांसपोर्टेशन is a specific case of assignment। ये असाइनमेंट का एक स्पेसिफिक केस है, राइट। क्योंकि असाइनमेंट में हम लोग क्या करते थे, मिनिमाइज करते थे कॉस्ट या टाइम और मैक्सिमाइज करते थे सेल्स या प्रॉफिट। इधर क्या करना है, इधर हम लोग को सिर्फ मिनिमाइज करना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। करेक्ट, और उसको करने का एक इजियर तरीका डाला है। असाइनमेंट एक ब्रॉड तरीका हो गया जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको एक इजियर तरीका डाला है ताकि और बेटर तरीके से हम लोग कर पाए, राइट। Transportation involves allocating units, allocating total available and required units to various cells such that total transportation cost is minimized। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव हुआ टू मिनिमाइज टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्लियर, यहां तक क्लियर है। इसको फटाफट से कॉपी करो, एकदम फटाफट। क्लियर है यहां तक। अब वापस आते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या उठता है, ऑब्जेक्टिव क्या है अपना, अपना ऑब्जेक्टिव है टू मिनिमाइज टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यानी इस केस में ये 45,000, ये केस में ये 45,000 यूनिट को प्लांट से, यानी ये 3 प्लांट से ये 3 वेयरहाउस ट्रांसपोर्ट करने का जो टोटल खर्चा पड़ेगा उसको मिनिमाइज करना। अब ये मिनिमाइज करने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले कौन सा रूट, कौन सा प्लांट से कौन सा वेयरहाउस में कितना यूनिट जाना है, राइट। ये करना पड़ेगा।
तब जाके हम लोग देखेंगे टोटल खर्चा कितना आता है और वो मिनिमम है कि नहीं, राइट। तो यानी हम लोग को यूनिट एलोकेट करना पड़ेगा या यूनिट असाइन करना पड़ेगा, कौन सा रूट से कौन सा यूनिट जाना चाहिए। जैसे कोई ये कितना जाने वाला है, ये कितना जाने वाला है, फिर ये कितना जाने वाला है, इस तरह से हम लोग को असाइन करना पड़ेगा अलग अलग चीज। करेक्ट है बात। तो बहुत लॉजिकली हम लोग देखेंगे असाइनमेंट करना, एक कोई मेथड से असाइन करना होगा, रैंडमली तो करेंगे नहीं कि चलो ठीक है ये 14 रुपया दिख रहा है तो यहाँ पे 10,000 भेज दो, इस तरह से रैंडमली कुछ भी नहीं होगा। सब चीज का मेथड है, सब चीज का प्रोसेस है, वो हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत सिंपल, जब ये ट्रांसपोर्टेशन बन रहा था हम लोग उस सेंस में सोचेंगे, जब लोग स्टैटिस्टिशियंस ऑपरेशंस के जो लोग थे जब ये बना रहे थे तो उन लोग बोले कि जो सबसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, सबसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट आई होप सबको समझ में आता होगा नॉर्थ वेस्ट क्या होता है। अब सपोज ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये होता है नॉर्थ वेस्ट। यानी अगर हम लोग बात करें ये मैट्रिक्स में तो नॉर्थ वेस्ट इज टॉप लेफ्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी टॉप लेफ्ट। क्लियर। तो नॉर्थ वेस्ट, सबसे नॉर्थ वेस्ट में जो सेल है उसमें जितना पॉसिबल एलोकेट करो और उससे वैसे चलते जाओ। जैसे मान लो केरला से भेजना है हम लोग को तमिलनाडु, ये है नॉर्थ वेस्ट, सबसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यही है। अब यहां पे हम कितना एलोकेट, कितना ज्यादा पॉसिबल एलोकेट करना है। देखो तमिलनाडु का रिक्वायरमेंट है 10,000, केरला भेज सकता है 12,000, पर केरला भेज तो सकता है 12,000, तमिलनाडु को चाहिए सिर्फ और सिर्फ 10,000। तो हम लोग यहां पे 10,000 यूनिट एलोकेट कर देंगे। करेक्ट। तो ये बन गया 0, इसका रिक्वायरमेंट खत्म। तमिलनाडु को 10,000 चाहिए था, केरला उसको 10,000 दे दिया, तो तमिलनाडु को और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि अब उसका रिक्वायरमेंट 0 हो गया, तो तमिलनाडु का काम हो गया खत्म। क्लियर। अब केरला के पास था 12,000 पर उसने तमिलनाडु को दे दिया 10,000, तो अब उसके पास कितना बचा 2,000। करेक्ट। तो अब बचा नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, अब नॉर्थ वेस्ट ये बचा, टॉप लेफ्ट कौन सा हुआ बचे हुए में, ये वाला। तो केरला का बचा है 2,000 यूनिट और बिहार को चाहिए 15,000 यूनिट, 15,000 चाहिए, पर केरला के पास बचा तो सिर्फ 2,000 यूनिट ही है क्योंकि उसने 10,000 ऑलरेडी तमिलनाडु को दे दिया है, तो वो बिहार को कितना दे सकता है, 2,000 ही दे सकता है। तो केरला का काम हो गया खत्म। केरला बनाता था 12,000, उसने 10,000 दे दिया तमिलनाडु को, 2,000 दे दिया बिहार को, तो केरला का भी रिक्वायरमेंट खत्म, आई मीन देने का कैपेसिटी खत्म। अब बिहार को चाहिए था 15,000, उसको मिला कितना, सिर्फ 2,000, तो बचा उसको चाहिए और 13,000। तो नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कौन सा बचा, ये वाला। अब इधर में तेलंगाना दे सकता है 10,000, करेक्ट, और बिहार को चाहिए 13,000, तो 10,000 तो तेलंगाना दे ही सकता है और उसके पास है नहीं देने को, तो तेलंगाना का रिक्वायरमेंट देने का कैपेसिटी खत्म, अवेलेबिलिटी खत्म उसका। तो बिहार के पास और 3,000 यूनिट लेने का रिक्वायरमेंट है, बिहार का रिक्वायरमेंट इज स्टिल लेफ्ट बाय 3,000 यूनिट्स, वो पूरा नहीं हुआ है। तो यानी गुजरात बिहार को कितना दे सकता है, ये 3,000 दे सकता है, ये नॉर्थ वेस्ट अब बचा तो ये 3,000 देगा, ये 0 हो गया। अब बिहार का कैपेसिटी, सॉरी गुजरात का कैपेसिटी है 23,000, उसने बिहार को दे दिया 3,000 और इसके पास बचा कितना, 20,000। अब देखो उड़ीसा को कितना चाहिए, 20,000, गुजरात के पास कितना बचा, गुजरात के पास भी बचा कितना, गुजरात के पास बचा 20,000, तो गुजरात बोला हाँ बात तो सही है, तो हम इसको 20,000 देते हैं। तो यानी गुजरात का भी देने का और कैपेसिटी नहीं बचा और उड़ीसा का भी लेने का कैपेसिटी पूरा खत्म हो गया। तो यानी क्या, ऑल इन ऑल सब चीज हम लोग एलोकेट कर चुके हैं, बिल्कुल। तो टोटल कॉस्ट अब क्या हुआ,
टोटल कॉस्ट क्या होगा, यहां पे गया है 10,000 इंटू 10, राइट, 10,000 इंटू 10 कितना, ये 1,00,000 रुपया। फिर नेक्स्ट में ये गया 2,000 इंटू 14, राइट, 2,000 यूनिट यहां पे गया 14 रुपया के हिसाब से, यानी कितना होगा 28,000, करेक्ट है बात। अब नेक्स्ट ये 10,000 गया 8 रुपए के हिसाब से, तो यहां पे 10,000 यूनिट 8 रुपए के हिसाब से 80,000, करेक्ट। नेक्स्ट गया 3,000 यूनिट 14 रुपए के हिसाब से, ऊपर लिख लेते हैं, अब यहां पे और जगह नहीं है। 3,000 यूनिट 14 रुपए के हिसाब से कितना हुआ 42,000। और नेक्स्ट एक और क्या बचा 20,000 यूनिट 14 रुपए के हिसाब से, 20,000 इंटू 14 यानी 2,80,000। तो टोटल कॉस्ट इसका कितना आया 2,80,000 प्लस 42,000 प्लस 1,00,000 प्लस 28,000 प्लस 80,000। टोटल कितना आया, ये जो टोटल आया ये आया 5,30,000। यानी जो उसका टोटल कॉस्ट आता, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टोटल आता, ये तीनों प्लांट से ये तीनों शोरूम्स में भेजने का जो टोटल कॉस्ट आया दैट कम्स टू 5,30,000। आई होप ये समझ में आएगा। इसको हम बोलते हैं, इस जो ये पूरा मेथड का नाम है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सबसे नॉर्थ वेस्ट से चालू करो। नॉर्थ वेस्ट से चालू किया तो स्टेप 1 हमने क्या किया, स्टेप 1 हमारा ये था, नॉर्थ वेस्ट को पकड़ा, इधर मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम लोअर ऑफ दिस एंड दिस। अब लोअर क्यों बोला, देखो केरला दे सकता है 12,000 यूनिट, पर तमिलनाडु ले सकता है सिर्फ 10,000। तो जो भी लोअर है वही मैक्सिमम दिया जा सकता है या लिया जा सकता है। सो लोअर जो भी है इन दोनों का वो प्लॉट कर दो। तो ये बन गया 0 और ये बना, इसमें बच गया 2,000, करेक्ट। तो तमिलनाडु खत्म, उसको हम लोग स्ट्राइक कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वाला कौन सा आया, बिहार, क्योंकि अब ये बचा नॉर्थ वेस्ट, तमिलनाडु तो खत्म हो गया, बिहार बन गया नॉर्थ वेस्ट। इधर लोअर ऑफ कितना होता 15 एंड 2, तो यहां पे हम लोग ने 2,000 प्लॉट किया, तो केरला खत्म, बचा इधर 13, राइट, 13,000 बचा। अब नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट क्या आया, नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट ये आया तेलंगाना टू बिहार। इधर लोअर क्या है 13,000, 10,000 का लोअर इज 10,000, तो ये बन गया 0, यानी तेलंगाना ओवर। अब बिहार में बचा और 3,000 लेने का कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या आया नॉर्थ वेस्ट, ये वाला, क्योंकि फिर ये दोनों ही सेल्स बचे थे। तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा, गुजरात टू बिहार। तो लोअर ऑफ क्या 3,000 एंड 23,000, 3,000 इधर आया, ये बन गया 0 और यहां पे बचा 20,000 यूनिट। फिर लास्ट स्टेप जो है ये है 5, इधर यही बचा, दिस इज द ओनली सेल लेफ्ट। तो नॉर्थ वेस्ट बोल दो या कुछ भी बोल दो, वो यही सेल है। 20 का 20 आप इधर डाल दो, क्योंकि लास्ट में जाके इक्वल हो गया। लास्ट में जाके इक्वल क्यों बचा एक बात बताओ, क्योंकि ये भी 45,000 है और ये भी 45,000 है, यानी कैपेसिटी अवेलेबिलिटी जो है, अवेलेबिलिटी या सप्लाई कैपेसिटी, प्लांट्स का अवेलेबिलिटी 45,000, शोरूम्स या वेयर हाउसेस का रिक्वायरमेंट भी 45,000।
यानी जब हम सब एलोकेशन कर देंगे तो लास्ट में जाके जो लास्ट एलोकेशन होगा वो इक्वल होगा सच दैट दोनों कट जाए। सो ये था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। आई होप क्लियर होगा। चलो अब हम लोग एक और प्रैक्टिस के लिए एक और करते हैं। अगर ये आप लोग को कॉपी करना है जरूर करना, पर उससे पहले एक तो हम लोग के साथ प्रैक्टिस करना है। अगेन इसमें भी पहला 2 से 3 पेज छोड़ दो, टोटल थ्योरी जो भी पोर्शन है स्टेप्स वगैरह उसको हम लिख लेंगे। 3 पेज छोड़ना इसमें काफी होगा, 3 पेज विल डू। एक ये एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं। ये एग्जाम्पल में क्या बोला, 3 फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री 1 2 3, 3 वेयर हाउसेज है 1 2 3, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है ये मैट्रिक्स में, डिमांड दिया है टोटल 310 करके, सप्लाई दिया है टोटल 310 आ रहा है, राइट। अब हम लोग को क्या निकालना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो अब देखो सबसे पहला क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट पोर्शन देखना है। नॉर्थ वेस्ट क्या हुआ, ये वाला F1 W1, इसमें लोअर ऑफ कितना 60 140, 60 ही जा सकता है इधर और इससे ज्यादा जा ही नहीं पाएगा, तो 60 जाते ही ये हो गया 0, यानी W1 का रिक्वायरमेंट ओवर, करेक्ट। F1 में बचा कितना और देने का कैपेसिटी 80, 140 माइनस 60। अब नॉर्थ वेस्ट कौन सा बचा, ये वाला पोर्शन बचा, सो दिस वाज 1, दिस इज नंबर 2। अब ये नंबर 2 में कितना जा सकता है 80, 100 या 80 का लोअर, तो ये हो गया 0, यानी F1 का देने का कैपेसिटी फिनिश। W2 में कितना बचा और 20 ले सकता है वो और। अब नॉर्थ वेस्ट कौन सा बचा, नंबर 3 ये वाला, तो यहां पे कितना जाएगा 20 जा सकता है क्योंकि ये 0 हो जाएगा, यहां पे बचा और 100, तो हम लोग W2 को काट दिए। अब 100 इधर बचा, सो नेक्स्ट स्टेप ये वाला बचेगा। 100 और 150 में से लोअर क्या है, तो यहां पे 100 जाएगा, ये कट जाएगा 0 हो जाएगा, यहां बचेगा 50, और अब देखो लास्ट में जाके 50 50 बचा, ये आ जाएगा 50। सो देयरफॉर अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाले, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो मेरा कितना आएगा, ध्यान से देखो कितना आएगा, ये क्या ये 60, सबसे पहला गया 60 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6, तो 60 इंटू 6 इज ₹360। नेक्स्ट कितना गया 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8 रुपीज, सो 80 इंटू 8 इज ₹640। नेक्स्ट कितना गया 20 यूनिट एट द रेट 9, तो 20 यूनिट एट द रेट 9 कितना गया ₹180। फिर गया 100 यूनिट एट 80, तो एट 8 सॉरी, विच इज ₹800। फिर गया 50 यूनिट एट ₹6, तो 50 इंटू 6 ये आया ₹300। अब देखो ये टोटल यूनिट्स 300 आ रहा है, 310 आना चाहिए, टोटल हमने 310 एलोकेट किया है, बिल्कुल आ रहा है। और टोटल कॉस्ट कितना आ जा रहा है, टोटल कॉस्ट आ रहा है देखो 360 प्लस 640 यानी 1000 प्लस 180 प्लस 800 प्लस 300, ये आया ₹2280। आई होप ये क्लियर होगा पूरा, ये चीज क्लियर होगा। तो अब आप लोग को अगर दोनों कॉपी करना है तो कर लो, हम ये भी निकाल देते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल,
ये रहा, कॉपी कर लो इसको। अब आप लोग एक सम करेंगे, मतलब पूरा सम ऑब्वियसली नहीं, जितना हमने किया उतना ही। सॉरी, क्वेश्चन 45 क्या बोला? कॉस्ट कॉन्शियस कंपनी रिक्वायर्स 300, 260, 180 टन्स of stone chips for its 3 constructions C1, C2, C3 respectively। ठीक है, तो उसको 300, 260, 180 टन्स ऑफ स्टोन चिप्स चाहिए, किसमें? C1, C2, C3 में। कॉस्ट मैट्रिक्स हम लोग बना लेते हैं, 876549। एट 7 6 5 4 9 7 5 5। ये है C1, C2, C3, M1, M2, M3, करेक्ट? ये दिया हुआ था। इसमें बोला क्या? इसको चाहिए 300, 260, 180 फॉर C1, C2, C3 रिस्पेक्टिवली। यानी इसको चाहिए 300, C1 को चाहिए 300, C2 को चाहिए 260 और C3 को चाहिए 180, राइट? यानी ये हो गया डिमांड। तो ये टोटल कितना आया? 560 प्लस 180 यानी 740। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या बोला? स्टोन चिप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी एट 3 मिनरल फील्ड। ये जो M1, M2, M3 है, ऑल अवेलेबल बोल्डर्स, ये सब वो दिया है। एनी एक्सेस चिप्स विल बी सोल्ड टू एक्स फील्ड, कुछ नहीं, काम का नहीं है। M1, M2, M3 विल ईल्ड यानी प्रोड्यूस, ईल्ड माने प्रोड्यूस। तो इतना ज्ञान में क्या बोला? खाली काम का C1, C2, C3 को कितना यूनिट्स चाहिए, M1, M2, M3 कितना प्रोड्यूस करेगा, कितना करेगा? 250, 320, 280, राइट? सो 250, 320, 280, ये टोटल कितना आ रहा है? 250, 320, 280, दिस इज कमिंग टू 850, राइट? ये आया सप्लाई। ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या पूछा? फिर बोला ठीक है, अभी के लिए तो हम लोग को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल ही अप्लाई करना है, अभी हमने उतना ही पढ़ा है। देखो
तो इस क्वेश्चन में अब अलग क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें, ये जो सप्लाई है, सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, यानी मिनरल फील्ड्स में 850 कुल मिला के 850 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, और जो C1 C2 C3 है, C1 C2 C3 है, कुल मिला के उनको चाहिए 740। तो यानी एक्सेस सप्लाई हो रहा है 110 यूनिट का, राइट, एक्सेस सप्लाई आ रहा है 110 यूनिट का, जो कोई अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा चीज है, इसमें हम लोग एक देखो, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ रहा है डिमांड से, राइट, तो यानी हम लोग जब इसमें एलोकेट करेंगे तो सप्लाई के लिए ज्यादा आ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, एलोकेशन हो नहीं पाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सप्लाई ज्यादा आ रहा है, राइट, इसमें हम क्या करेंगे, हमको करना क्या है, ये 740 को 850 बनाना है, करेक्ट, करना यही है, 740 था उसको 850 बनाना है। ये कैसे होगा, ये 740 को डिमांड हमको 850 लेके जाना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा है उसको आप कम तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उतना बना ही रहा है, 850 यूनिट M1 M2 M3 तो बनाएगा ही। तो जो 740 था उसको आप आर्टिफिशियली बढ़ा दोगे, और 110 एक्स्ट्रा आया, 850 माइनस 740, ये बन जाएगा डमी। और यानी क्या, 110 हम M1 M2 M3 से कोई डमी रिक्वायरमेंट में डाल देंगे, जिसमें जो कहीं भेजेंगे नहीं, पर बस वो एलोकेट करके छोड़ देंगे। इसी के लिए इसका कॉस्ट आएगा 0, क्योंकि एक्चुअल में तो ये कहीं जा नहीं रहे, ये तो बस एलोकेट करके छोड़ दिया जाएगा कि ये 110 यूनिट्स को कहीं भेजना नहीं है, ये साइड में पड़ा है, ये एक्स्ट्रा है, राइट। तो ये इस तरह से हम बैलेंस करते हैं प्रॉब्लम को। मोस्ट प्रॉब्लम्स में आप लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन का डिमांड सप्लाई में फर्क आएगा, कुछ नहीं है, डिमांड सप्लाई में जहां पे फर्क आ जाए, जैसे इधर डिमांड कम था तो 850 इसको किया और डमी कॉलम डाल दिया, हर बार कंफ्यूजन आएगा डमी कॉलम डालना है या डमी रो डालना है, वो सोचना ही नहीं है। जैसे इसमें हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, वो 850, ये 740 था, राइट, तो इसको 850 किया, अब इसको 850 करने के लिए इसी रो में बढ़ाना पड़ेगा, तो एक डमी यहां पे 110 डालेंगे तो कैसे आएगा, डमी कॉलम में आएगा। तो इसलिए हमेशा उल्टा सोचना है, इसमें 850 को टैली करो और उल्टा सोचना है, करेक्ट। डमी वाला चीज क्लियर हुआ होगा, सप्लाई एक्स्ट्रा है, डिमांड कम है, ये जो माइन फील्ड है उसमें से ये है क्या, आयरन है, स्टोन चिप्स था, सॉरी, स्टोन चिप्स एक्स्ट्रा निकल रहा है, पर जो हमारा कंस्ट्रक्शन साइट है उनको उतना चाहिए ही नहीं, तो माइन फील्ड में से जो एक्स्ट्रा निकल रहा है, कुछ पोर्शन साइड रखेंगे, कुछ वेस्ट हो जाएगा, तो वो कौन सा वेस्ट होगा वो हम लोग डमी में डाल देंगे, क्योंकि ये किसी को चाहिए नहीं, इसीलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 0, क्योंकि ये हम लोग कहीं भेज नहीं रहे हैं, और डमी में हमेशा 0 डलता है, ये हमने असाइनमेंट में भी देखा हुआ है। तो बस इतना सा चीज है। अब इसमें आप लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाएंगे एकदम अभी से लेके, यहां वीडियो पॉज करो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल आप लोग को लगाना है, एकदम सिंपल, बहुत सिंपल सा रूल है, 2 बार हमने डिस्कस किया हुआ है, इसमें आप लोग करने वाले हैं। चलो शुरू हो जाओ, एकदम जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ।
वीडियो यहां पॉज करो और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाओ, लगाना तो पड़ेगा ही, वरना क्लियर कभी भी नहीं होगा। और ये जो हम लोग आज कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो भी हम लोग आज डिस्कस करें। अगर आज वाला चीज क्लियर हो गया तो समझ लो कि 90% ट्रांसपोर्टेशन आपको आ गया। ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं आंसर्स, टैली कर लेना अपना अपना। देखो नॉर्थ वेस्ट पहला कौन सा हुआ, ये 8 ऑब्वियसली, तो इधर कितना जाएगा 250, क्योंकि वो लोअर है तो यहां 250 गया, यानी ये 0 हो जाएगा, ये काट दो। एग्जाम में हम लोग नहीं काटेंगे ऐसे, पर अभी सिंस सीख रहे हैं काटना है, ओवर टाइम काटना छोड़ देना, ऐसे साइड में क्रॉस करके 0 लिख देना जैसे मैंने किया इधर। तो यहां बचा 50। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा, ये यहां कितना जाएगा 50 ऑब्वियसली, क्योंकि ये लोअर है 50 और 320 में, तो ये बन गया 0, यानी ये कटेगा, और इधर बचेगा 270, तो ये आएगा थर्ड नंबर। कितना है 260, 270 में से कितना जाएगा इधर 260, तो ये हो गया 0, ये क्रॉस, इधर बचा 10 यूनिट, यानी ये 4, यहां पे 10, तो यानी ये 0। 10 और 180 में से ऑब्वियसली 10 ही लोअर है, तो यहां बचेगा 170, राइट। फिफ्थ में आएगा 170 या 280, कौन सा लोअर 170, तो ये हो गया 0। कंस्ट्रक्शन का तीनों का डिमांड पूरा, बचा 110। M3 में जो एक्स्ट्रा 110 बचा वो इधर डाल दो। क्लियर, ये भी हो गया 0, इसका भी खत्म। अब टोटल कॉस्ट कितना आया, कॉस्ट क्या है 250 यूनिट, 250 यूनिट इंटू 8 रुपया 2000। फिर नेक्स्ट 50 यूनिट इंटू 5 रुपया 250। नेक्स्ट 260 यूनिट्स इंटू 4 रुपया कितना है 1040। फिर 10 यूनिट्स इंटू 9 रुपीज 90। 170 यूनिट्स इंटू 5 रुपीज 800। 850। फिर 110 इंटू 0, ये कभी भी आंसर का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये 0 ही होने वाला है। तो टोटल कॉस्ट कितना आया 2000, 250, 1040, 90 and 850, which is rupees 4230. Clear? आई होप ये आप लोग को क्लियर होगा, देख लो। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम। सिंपल सा स्कोरिंग सा मेथड। अब एक चीज देखना, ये लाइंस वगैरह को हम हटा देते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। अब एक चीज देखना, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में क्या किया, लेफ्ट मोस्ट से एलोकेशन चालू हुआ, यानी इधर हमने किया 10,000, ठीक है, तो ये खत्म हुआ, इधर 2000 बचा। फिर इधर किया 2000, फिर यहां पे बचा 13, तो इधर किया 10, इधर 3, इधर 20। इस तरह का एलोकेशन हमने किया था। अब ध्यान से देखो एक चीज ध्यान से देखो, ये 8 रुपया जो लोअर कॉस्ट है ये रह गया, 8 रुपये में कोई यूनिट नहीं है, ये रह गया,
करेक्ट। फिर ये 12 रुपया ये रह गया, ये 12 ये रह गया, 14 में आ गया 3 एलोकेशन, 14 रुपया में हमने सारा एलोकेट कर दिया, पर 12 रुपया में हमने कुछ भी एलोकेट नहीं किया। तो यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या है, बहुत ही रैंडम तरीका है जिसमें हम लोग कॉस्ट पे ध्यान नहीं दे रहे, रैंडमली लेफ्ट मोस्ट पे एलोकेट करते जा रहे हैं। तो बेटर जो आगे वाले स्टैटिस्टिशियंस आए, ऑपरेशंस मैनेजर्स आए, उन्होंने कहा लेफ्ट मोस्ट पे नहीं करना, ये बहुत ही इलॉजिकल मेथड है, ये बहुत ही रैंडम मेथड है, इसका कोई बेसिस नहीं है। हम क्या करेंगे, लोएस्ट कॉस्ट को देखते हुए प्लॉट करना है। जैसे लीस्ट कॉस्ट को हम लोग को देखना है और प्लॉट करते हुए चलना है। जैसे ये लॉजिकल तरीका है, सुन के बढ़िया लगा, हाँ। जैसे मान लो ये 8 रुपया, ये 8 रुपया, 2 लीस्ट कॉस्ट है, तो जो लेफ्ट वाला है उसमें आर्बिट्रेरली प्लॉट कर दो। तो यहां पे आया 10,000, लोअर ऑफ 10 एंड 10, तो यहां पे हमने 10,000 डाला, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। सो ये खत्म, ये खत्म। अब लोएस्ट कॉस्ट क्या बचा, 14, 16, 14, 14 में क्या बचा, 14 रुपया। 14 कौन सा, 3 14 है, तो लेफ्ट मोस्ट जो है टॉप लेफ्ट, ये वाला में मैक्सिमम डाल दो, यानी 12,000। तो ये 12,000 में 0 गया, यहां पे बचा कितना, 3,000, ये कटा। फिर नेक्स्ट किस में आएगा, नेक्स्ट आएगा ये 3,000 में, क्योंकि अब तो 14 ही बचा, तो इसको 3 कर दो, यहां बचा 20 और ये आएगा इधर 20,000। इसमें हम लोग ये वाला 8 में एलोकेट करेंगे, वरना कॉस्ट इसमें ज्यादा आ रहा है। ये एग्जाम्पल था, मतलब इसलिए थोड़ा इधर उधर है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अभी हम लोग जब सम्स करेंगे प्रॉपर एग्जाम्पल वाला, वो और क्लियर हो जाएगा। तो ये 0, ये बचा 5,000, यानी 8 का 2 यूनिट है। अब प्रॉब्लम क्या था, हम इधर अगर हम लोग एलोकेट कर दे तो ये 10 कट जाएगा, ये 12 कट जाएगा, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला 8 में एलोकेट किया हमने, कितना, 10,000। तो यानी ये कटा, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट खत्म। अब लीस्ट कॉस्ट क्या बचा, ये 10, ये 10 में कितना डालेंगे, 10,000 यूनिट, ये हो गया 0, ये बचा 2,000, तो ये गया कट, राइट। अब इधर 2,000 यूनिट डालेंगे, तो ये 0, यहां पे बचा 3,000, ये 3,000 आएगा, ये 20,000 आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो इसमें सेम आएगा कॉस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल जैसा ही एलोकेशन हो गया। चलो भाई देखो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल तो ट्रायल एंड एरर जैसा चलता है लक के हिसाब से। तो चलो इस केस में कॉस्ट सेम आया, क्योंकि एग्जाम्पल था मेरा बनाया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं इस एग्जाम्पल में, मल्टीपल एग्जाम्पल्स इसलिए तो लिए हुए हैं। ये आएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज पर लीस्ट कॉस्ट मेथड। बहुत सिंपल मेथड, क्या करना है, लोएस्ट कॉस्ट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, क्या है ये 1, कितना एलोकेट करना है, इधर 50 आएगा, 60 और 50 का लोअर कितना है 50, तो इसको 0 कर दिया, ये 0 ये कट हो जाएगा, इधर बचेगा 10।
अब लीस्ट कॉस्ट कितना आ रहा है, ये 4 और ये 4, ये 4 पे अगर हम देखें कितना यूनिट आएगा, 10 यूनिट ही हम डाल पाएंगे, तो हम दूसरा वाले 4 पे फोकस करेंगे। तो ये वाला 4 को देखते, क्योंकि लोएस्ट कॉस्ट में जितना ज्यादा यूनिट डल सके वो डालना है। तो ये 4 में जाएगा 10, ये 4 में कितना जाएगा 140, 150 का लोएस्ट यानी 140। सो इसलिए हम लोग ये पहला स्टेप गया, ये दूसरा लेंगे, क्योंकि लोएस्ट कॉस्ट में जितना ज्यादा यूनिट डल सके उतना ज्यादा फायदा। तो ये गया 0, ये हो गया कट, इधर बचा 10। अब लोएस्ट क्या है, ये वाला 4 बचा, तो इधर भी 10 यूनिट डाल दो, ये गया 0, ये बचेगा 110, इसको कट। अब लोएस्ट कौन सा है कॉस्ट, 8 रुपया, यानी इधर आएगा 10 यूनिट, तो ये 0 होगा। अब ऑब्वियसली ये भी 100 बचा, ये 9 रुपया लास्ट स्टेप बचा, ये आया 100, करेक्ट। अब इसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आना चाहिए। देखो इसमें ऑर्डर कुछ भी करो, कॉस्ट तो लास्ट में टोटल होएगा। तो 140 यूनिट गया 4 रुपया पे, कितना होगा 560, ठीक है। फिर 10 यूनिट गया 4 रुपया पे 40, फिर 100 यूनिट गया 9 रुपया पे 900, नेक्स्ट में 10 यूनिट गया 8 रुपया पे 80, फिर 50 यूनिट गया 1 रुपया में 50। टोटल यूनिट्स चले गए 310, 240, 60, 310 बिल्कुल। और टोटल ये कितना आया कॉस्ट 600, 1500, 1500 प्लस 130 कम्स डाउन टू 1630। क्या ऊपर वाले से मेरा कॉस्ट कम आ रहा है? ऊपर कितना आ रहा था 2280, इधर कितना आ रहा है 1630। क्यों? अगर एक चीज हम समझे तो पहला ऊपर में देखो 1 जो लीस्ट कॉस्ट था उसमें उसको आपने छोड़ दिया, और इधर पे जबकि हमने क्या किया 1 में 50 यूनिट एलोकेट किया है, करेक्ट। और इधर में 4 जो लीस्ट कॉस्ट लोएस्ट वाले थे वो हमने छोड़ दिया उधर में, राइट। इसीलिए वो ये 3 यहां पे जैसे कवर हुआ, इसीलिए कॉस्ट कम हो गया। जितना कम कॉस्ट पर यूनिट में आप जितना ज्यादा एलोकेट कर पाओगे उतना फायदा होगा, राइट, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो ये था लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है, लोएस्ट कॉस्ट को देख के एलोकेट करते जाना है। जैसे इसमें लोएस्ट कॉस्ट क्या है, ये 1 रुपया, इधर मैक्सिमम एलोकेशन कितना हो सकता है 60 और 120 का लोएस्ट, सॉरी 60 और 50 का लोएस्ट, यानी 50 एलोकेट कर दिया, ये बचा, ये खत्म 0, ये क्रॉस, फिर बचा इधर 10। नेक्स्ट लोएस्ट कौन सा है, ये 4 है या ये 4 है। अब 2 जब सेम है तो देखो मैक्सिमम एलोकेट हम कहां पे कर सकते हैं, कौन सा 4 रुपया पे मैक्सिमम एलोकेट हम कर सकते हैं, वो इधर आएगा 140, वो हमने कर दिया, तो ये 0 हो गया, बचा इधर 10। नेक्स्ट लोएस्ट कौन सा है, ये 4, इधर पे 10 जाएगा, 10 हमने कर दिया, तो बचा इधर 110। फिर नेक्स्ट लोएस्ट क्या बचा 8, इधर लाया 10 यूनिट, और फिर बचा हुआ 9 रुपया पे 100 यूनिट डाल दिया। तो लीस्ट कॉस्ट यानी क्या, जो मैट्रिक्स में लोएस्ट अवेलेबल कॉस्ट है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिट्स पॉसिबल एलोकेट करो, राइट। और अगर बाय चांस कहीं पे लोएस्ट 2 सेम अवेलेबल आ रहे, जैसे 4 रुपया में 2 आ रहा था, वो लोएस्ट दोनों पे जिसमें मैक्सिमम यूनिट एलोकेशन करना पॉसिबल है उस पे मैक्सिमम यूनिट एलोकेट कर दो। तो अब ये दोनों आपको कॉपी, इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन वाला जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें सेम आ रहा है, उसको कॉपी करके फायदा नहीं है, तो इसको कर लो। पर ठीक है, अगर किसी को करना हो तो जरूर कर सकता है। ये रहा।
करो फटाफट से। लीस्ट कॉस्ट का फायदा आपको समझ आया होगा कि ये कॉस्ट मिनिमाइज बेटर करता है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या होता, नॉर्थ वेस्ट में जो है उसमें एलोकेट कर दो। हो सकता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हाईएस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाला हो, उसमें भी एलोकेशन हो जाएगा। तो लीस्ट कॉस्ट क्या है, थोड़ा और लॉजिकल है, वो क्या करता है, वो कॉस्ट मिनिमाइज करने पे फोकस करता है, राइट। तो अब ये जो एग्जाम्पल हम लोग कर रहे थे ये आप लोग को करना है। अब ये करो लीस्ट कॉस्ट के हिसाब से, इसको चलो मिनिमाइज करो लीस्ट कॉस्ट के हिसाब से। ये वाला था NWC। अब आप लोग को करना है लीस्ट कॉस्ट के हिसाब से, ये आप लोग को खुद करना है ये वाला। वीडियो यहाँ पे पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, तभी समझ में आने वाला है। हम लोग भी अब करते हैं, एक बार यहाँ पे पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर कंटिन्यू करके आंसर मैच करना, तब समझ में आएगा मेथड है क्या एक्चुअल में, ठीक है। क्लियर। तो अब हम लोग को क्या करना है, लीस्ट कॉस्ट इसमें क्या है, डमी वाला 0, तो उधर डाल देते हैं 110। अब तीनों में कहीं पे भी डाल सकते हैं, तो आर्बिट्रेरीली ऊपर वाले में डाल दिया हमने, और कोई इसमें लॉजिक नहीं है। तो डमी वाला खत्म हुआ, इसमें बचा 140, राइट। अब लीस्ट कॉस्ट क्या है, ये 4, तो ये 4 में कितना डालना है, 260, 320 का मिनिमम यानी 260, ये 0 हो गया, ये गया, इधर बचा 60 यूनिट, राइट। 320 माइनस 260 60। अब मिनिमम कॉस्ट कौन सा बचा है, 5, ये वाला और ये वाला। यहां पे कितना आएगा, यहां पे डलेगा 180 और यहां पे डलेगा 60, तो हम लोग कितना डालेंगे, ये 60 और 180 दो डल सकता है, तो हम लोग डालेंगे 180 वाला, यहां पे हम लोग डालेंगे 180। जितना लोएस्ट पे जितना मैक्सिमम पहले जा सके उतना करना है, लॉजिकली है ये तो बहुत, राइट। तो यहां 180 गया, यहां बचा 100। अब बचा ये वाला 5 है नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट, इसमें जाएगा 60, ये हो गया 0, इधर बचा 240, 240 करेक्ट। तो अब गया 7, नेक्स्ट है 7 यानी 100, ये यहां पे 100 जाएगा 0, और ये बचा 140, यहां पे 140 बचा था, तो जो 140 बचा वो 8 रुपए में चले जाएगा।
अब लीस्ट कॉस्ट इसमें देखते हैं कॉस्ट कितना आ रहा है इसके हिसाब से। कॉस्ट आया 140 इंटू 8, ये कितना है 1120। नेक्स्ट कितना है 110 इंटू 0, तो आंसर में आएगा नहीं, ठीक है उसको हटाओ। 60 इंटू 5 300, 260 यूनिट इंटू 4 रुपया करके 640, सॉरी 1040, फिर 100 यूनिट 7 रुपीज ईच यानी 700, और फिर 180 यूनिट 5 रुपया ईच यानी 900। तो ये आएगा 1600 प्लस 300 प्लस 1040 प्लस 1120 यानी ₹4060। पहले क्या आया था, पहले आया था 4230 एज पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, और अब आया 4060। बहुत लॉजिकल है ये कॉस्ट कम होना। क्यों लॉजिकल है? क्योंकि ये जो मेथड है ये और ज्यादा लॉजिकल मेथड है, जो किस पे फोकस करता है, लोएस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट जो भी सेल्स है उसमें जितना मैक्सिमम यूनिट्स पॉसिबल उतना ज्यादा को एलोकेट करते रहना है, राइट। ये इस पे फोकस करता है, इसीलिए इसका कॉस्ट मिनिमम आया है। फटाफट से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट जो एक और मेथड है उस पे चलते हैं। बस आज के लिए इतना सही है, एक मेथड और है, और यही ट्रांसपोर्टेशन का जो सिंपल दो मेथड्स हमने पढ़ा है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और लीस्ट कॉस्ट मेथड, एक मेथड और है। एंड ये जो चीज है ये ट्रांसपोर्टेशन का मोर देन 70-75% सिलेबस बनाता है इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑल्सो। क्लियर है ये? आगे चले, चलो। देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, अभी तक हमने देखा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल जो बहुत ही आर्बिट्रेरी या बहुत ही वेग मेथड था, जिसका कोई बेसिस नहीं था, नॉर्थ वेस्ट से चालू करो एलोकेट करते जाओ। लीस्ट कॉस्ट क्या था, लोएस्ट कॉस्ट वाले एलिमेंट्स जो है, लोएस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाले, उन पे एलोकेट करते हुए चलो। अब एक मेथड और है जिसका नाम है वॉजेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसको हम वैम भी बोलते हैं, वॉजेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये किस पे फोकस करता है, अगर हम आपको बताए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल किस पे फोकस किया, नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट्स पे। लीस्ट कॉस्ट मेथड किस पे फोकस किया, लोएस्ट कॉस्ट वाले एलिमेंट्स पे। वॉजेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड किस पे फोकस करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से एलोकेशन करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी क्या करते हुए समझते हैं हम लोग को, करना क्या है, लीस्ट एलिमेंट्स सबसे पहले रो वाइज देखेंगे, जो लीस्ट 2 एलिमेंट्स है उनका डिफरेंस निकालना है। जैसे अगर केरला वाला रो का देखे, इसमें लीस्ट कौन सा है, लीस्ट 2, एक 10 है एक 14 है, राइट। तो यहां हम लोग 4 लिखेंगे, 10 एंड 14 का डिफरेंस। नेक्स्ट में क्या है, 8 एंड 8 यानी 0। फिर क्या है 12 एंड 14, लीस्ट 2, लोएस्ट 2 यानी 12 एंड 14 यानी 2। ये हुआ रो वाइज हमने देखा। अब कॉलम वाइज देखना है, कॉलम वाइज देखना है तो तमिलनाडु में कौन सा लीस्ट 2 है, 8 एंड 10, राइट। तो 8 एंड 10 यानी 2। फिर नेक्स्ट बिहार में क्या है, 8 एंड 14 यानी 6। नेक्स्ट उड़ीसा में क्या है, 12 एंड 14 लीस्ट 2 यानी 2, राइट। ये हमने निकाल लिया लोएस्ट 2 का डिफरेंस।
एवरी रो के लिए, एवरी कॉलम के लिए, राइट। तो वॉजेल्स मेथड क्या बोल रहा है, ये जो निकाला 402 और 262, इसमें जो हाईएस्ट है, ये जो हाईएस्ट है, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हाईएस्ट वाले पे हमने देखा, यानी ये कॉलम में फोकस आ गया। अब ये कॉलम में जो लोएस्ट एलिमेंट है वो क्या है, 8, इसमें मैक्सिमम यूनिट्स एलोकेट करो। क्या होगा वो, जैसा हमने देखा इधर 10,000 यूनिट एलोकेट हो सकता है, यहां बचेगा 5,000, राइट। तो ये हो गया 0, तो ये हो गया कट। तो ये बोला मैक्सिमम से मैक्सिमम यहां पे एलोकेट करो जो 6 रुपया वाला है, करेक्ट। अब नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट वापस से ये कैलकुलेट करो। तो ये तो देखो 10 और ये जो रोज वाले हैं, रो वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये 4 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा, क्योंकि ये 10 - 14 ही होगा और ये 12 - 14 ही होगा। पर कॉलम में एक कॉलम कट, कॉलम्स का अगर हम बात करें तो अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचेगा, 10 और 12। तो ये 2 होगा और ये 16 और 14 ये भी 2 होगा, इसका अब काम नहीं है। तो कोइंसिडेंटली चलो सेम आया, पर अलग भी आ सकता था, राइट। यहां सिर्फ एक बार ध्यान दो, अभी हम लोग एक और एग्जांपल करेंगे, पूरा क्लियर होगा, अभी के लिए सिर्फ ध्यान दो। सो इसमें हाईएस्ट कौन सा आ रहा है, ये 4। इसमें लोएस्ट कॉस्ट क्या है, ये 10, राइट। यानी ये रो पे फोकस करना है, लोएस्ट कॉस्ट इज 10। इसमें मैक्सिमम एलोकेशन क्या हो सकता है, 10,000। तो 10,000 इधर एलोकेट किया, ये बन गया 0 और इधर बचेगा 2,000, यानी ये कॉलम गया कट। अब क्या बचा, वापस से निकालो। सो अभी हमने एक कॉलम को काटा है, यानी रो। अब रो कैलकुलेट करके देखना है क्या होगा, 14 और 16 ये 2 बचेगा, 14 और 14 ये 0 बचेगा। अब कॉलम में क्या आएगा, कॉलम में ये तो 0 है और नेक्स्ट क्या आएगा, 2, करेक्ट। तो अब हाईएस्ट कौन सा है, ये 2 है, ये 2 है, दोनों सेम है। अब देखो ये दोनों जो हाईएस्ट है, इसमें लोएस्ट कॉस्ट किधर आ रहा है, ये 2 में भी एक 14 आ रहा है और ये 2 में भी ये 14 आ रहा है। तो कहीं तो वो वाला 14 को देखो जहां मैक्सिमम एलोकेशन हो सकता है, कहां होगा, ऊपर वाला जो 14 है ये वाला, इधर कितना जाएगा, 5,000 यूनिट्स एलोकेट हो पाएगा, यहां पे 5,000 हो पाएगा, यहां पे कितना हो पाएगा, 20,000। तो हम लोग 20,000 वाला करेंगे, 5,000 को छोड़ देंगे। तो अगर 20,000 किया, ये गया कट, इधर बचा 3,000। तो अब तो देखो अब कुछ कैलकुलेट करने का दरकार नहीं है, ये 3,000 बचा, तो ये इधर ही 3,000 आना है और ये ऊपर में 2,000 आना है, राइट। ये इस तरह से एलोकेशन हुआ है। तो वॉजेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में फोकस क्या किया, अगर हम देखें, इसका जो शुरू वाला कॉस्ट था वो क्या किया, पहले डिफरेंस निकाला बिटवीन लीस्ट 2 कॉस्ट्स, और वो जो हाईएस्ट आया 6, उसका लोएस्ट यानी 8 रुपया में एलोकेट किया। ये क्यों किया, वॉजेल्स बोला कि अगर हम ये 8 रुपया में एलोकेट नहीं करेंगे तो हमको किस में एलोकेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट एलिमेंट यानी 14 रुपया में। तो ये जो डिफरेंस है यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये बहुत ज्यादा है। और वही अगर हम लोग लेफ्ट वाला 8 अगर देखें, तो अगर ये लेफ्ट वाला 8 पे नहीं एलोकेट करते तो किस में करना पड़ता, ये 10 में, जो अभी हमने किया है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अगर हम बात करें, वो हायर किधर है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज हायर इन केस ऑफ ये 6 वाला। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया था। सो ये 6 रुपया जो था वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट एलोकेटिंग टू द लोएस्ट एलिमेंट। अगर हम लोग ये 8 में नहीं करते, यानी ये 14 में या ये 14 में करना पड़ता, तो सीधा 6 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता।
सो वो 6 रुपया एक्स्ट्रा हम लोग बचा रहे हैं, राइट, ये प्रोसेस करके। आई होप ये क्लियर होगा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। देखो इसमें क्या था ना, इसमें वैम में ही जो हमने सबसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल किया था उसी में लोएस्ट कॉस्ट आ गया वैम के हिसाब से भी। तो ठीक है, ये तो एग्जाम्पल बनाया हुआ था। अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखते हैं, उसमें और क्लियर होगा। देखो ये वाला, तो ये है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज पर वैम, यानी वॉजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, करेक्ट। तो इसमें क्या बोला, पहले लीस्ट कॉस्ट का डिफरेंस देखना है, लीस्ट 2 एलिमेंट्स। यानी अगर हम लोग पहले रो वाइज चले तो पहला रो में लोएस्ट 2 क्या है, 4 और 6 यानी 2। सेकेंड रो में 4 और 8 यानी 4। थर्ड रो में 1 एंड 2 यानी 1। फिर कॉलम वाइज अगर आए, अब कॉलम वाइज आएंगे तो पहला कॉलम में क्या है, पहला कॉलम में 1 एंड 4 यानी 3। सेकेंड कॉलम में क्या है, 2 एंड 8 यानी 6। थर्ड कॉलम में क्या है, 4 एंड 6 यानी 2। लोएस्ट 2 का डिफरेंस निकाल लिया हमने। अब वैम क्या बोला, ये जो 6 है इसमें देखो लोएस्ट कॉस्ट कौन सा है, इसमें लोएस्ट कॉस्ट है 2। तो 2 में जितना पॉसिबल उतना एलोकेट कर दो। कितना पॉसिबल है, 50 यूनिट। तो ये हो गया 0, ये कट, करेक्ट। अब यहां पे क्यों किया और 1 को हमने क्यों छोड़ा, वो इसीलिए कि मान लो 1 पे अगर हम करते, ठीक है, तो नेक्स्ट किस पे करना पड़ता, नेक्स्ट हम लोग क्या छोड़ते, 4 छोड़ते। और अगर 1 पे अगर हम कर देते तो किस पे नहीं करते, 4 पे नहीं करते। और यहां अगर 2 में नहीं करेंगे, अगर हम 2 को नहीं करेंगे तो सीधा 8 में करना पड़ेगा, यानी 6 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। और 1 में अगर करेंगे तो 3 रुपये ही एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ता, अब हम इसको सेव कर रहे हैं, करेक्ट। दैट इज वॉजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसमें हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं ताकि एक्स्ट्रा कॉस्ट कुछ ना लगे, करेक्ट। तो ये 0 हो गया, यानी ये आएगा 2 और 4, यहां पे सेम रहेगा, कॉलम का डिफरेंस चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। अब क्या है, हाईएस्ट है ये 4 और ये 4, तो यानी ये 2 में और ये 3 में। लोएस्ट क्या है, सॉरी ये 3, लोएस्ट क्या है, लोएस्ट एलिमेंट है 4, दोनों 4। तो दोनों 4 जब अब लोएस्ट है, इसमें मैक्सिमम एलोकेशन कहां पे हो सकता है, कहां पे होगा दोनों 4 में मैक्सिमम एलोकेशन, यहां पे हम कर पाएंगे 60, यहां पे हम कर पाएंगे, अगर यहां नहीं करे अभी तो यहां पे कर पाएंगे 140। तो ऑब्वियसली हम 140 वाले पे करेंगे, जितना ज्यादा पॉसिबल मैक्सिमम उधर करना है। तो ये हो गया 0, ये कट, यहां बचा 10, राइट। तो अब देखो एक ही रो बचा है, तो इसमें जो जैसा पॉसिबल है वैसा ही करना पड़ेगा आपको, यहां ऑप्शन नहीं है। जैसे अगर यहां 120 बचा है तो देखो इसका भी लिमिटेशन है, ये टोटल मिला के भी 120 है, तो आपको एज इट इज ये 60, 50, 10 ये ऐसे ही एलोकेट करना पड़ेगा, यहां हम लोग सोच नहीं सकते, राइट। सो कॉस्ट क्या आया, कॉस्ट होगा 140 यूनिट्स किया गया एट 4 रुपीज यानी 560। नेक्स्ट 60 यूनिट किया गया एट 4 रुपीज यानी 240। नेक्स्ट 50 यूनिट किया गया एट 9 रुपीज यानी 450। नेक्स्ट 10 यूनिट किया गया एट 8 रुपीज यानी 80 रुपीज। और फिर 50 यूनिट किया गया एट
रुपीज यानी 100 रुपया। इसका टोटल कॉस्ट अब देखते हैं कितना आएगा, 560, 240, 450, 80 और 100, यानी ये आया ₹1430। क्या ये कम हो रहा है टोटल? 200, 300, 310 ये मिनिमम हो रहा है, क्वांटिटी मैच हो रहा है, ठीक है। तो 1430 अगर देखे 1430 क्या NWC से कम है? NWC में कितना आया? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में कितना आया? 2280। और लीस्ट कॉस्ट मेथड में कितना आया? 1630। और इसमें कितना आया? 1430। यानी ये हम बोल सकते हैं कॉस्ट एज पर वैम इज लोअर देन कॉस्ट एज पर लीस्ट कॉस्ट मेथड, लोअर देन कॉस्ट एज पर NWC मेथड। ये हम लोग बाद में लिखेंगे, अभी के लिए सिर्फ जो हम पढ़े हैं उसको कंक्लूड किया है बस। तो देखो डिफरेंस कहां आया अगर हम इसको लीस्ट कॉस्ट से कंपेयर करें। एक चीज देखो यहां पे, ये लॉजिकल चीज समझ रहे हैं। यहां हमने 1 में एलोकेट किया 50 यूनिट, ठीक है। यहां हमने सबसे पहले 2 पे एलोकेट किया 50 यूनिट। इसका डिफरेंस क्या हुआ? 1 पे एलोकेट किया 50 यूनिट, यानी इधर एक्स्ट्रा कॉस्ट हम 1 पे एलोकेट किए थे 50 यूनिट, यानी 4 पे एलोकेट किए 10 यूनिट, राइट। और इधर 4 पे एलोकेट कर दिया हमने 50 यूनिट। तो इधर हम एक्स्ट्रा कॉस्ट दिए वैम में, सही, एक्स्ट्रा कॉस्ट दिए कितना? 4 रुपया करके 50 यूनिट पे, यानी 200 रुपया एक्स्ट्रा इधर हमने पे किया, सही। पर ये एक्स्ट्रा पे करके बचाया कितना? ये देखो 2 रुपया यहां पे अनएलोकेटेड गया, और 2 रुपया में हम यहां पे हमने 50 यूनिट एलोकेट कर दिया मैक्सिमम, राइट। और ये 2 रुपया पे जो हमने एक्स्ट्रा एलोकेट किया, बचाया कितना? ये 9 रुपया पे 50 यूनिट, जो यहां पे 9 रुपया पे 50 यूनिट हो रहा है। यानी इसमें सेविंग्स कितना हुआ इस मेथड पे? 9 रुपीज में 9 यूनिट्स पे 50, यानी 450 का सेविंग्स हुआ है, करेक्ट। तो अगर आप देखोगे ये सेविंग्स आ रहा है सॉरी, ये 2 रुपया का 50, 2 रुपया पे 50 यूनिट यानी 100 रुपया का कॉस्ट भी है। देखो ये टोटल आया 4 इंटू 10 40, 1 इंटू 50 90, राइट। इधर कॉस्ट लगा 90 रुपीज। अब इधर टोटल कितना लगा? 240, यानी यहां पे हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना दिया है? 160, राइट। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है? 9 इंटू 100 यानी 900 रुपया। इधर में अपना एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा? 9 इंटू 50 यानी 450 प्लस 2 इंटू 50 यानी 100, मतलब 550। तो अपना कॉस्ट सेविंग्स कितना हुआ इधर? 350। ये 150 रुपया है। सो इधर सेविंग्स हुआ 350, यानी नेट सेविंग्स कितना आया? 200 रुपया। वही है ये डिफरेंस 160 और 140 का, 200 रुपीज का डिफरेंस है। क्लियर? तो ये क्या था, किसी को लॉजिकली समझना था उसके लिए था, अदरवाइज हम लोग को स्टेप्स फॉलो करना है। लॉजिक समझ आए बहुत बढ़िया, नहीं आए तो भी तो और भी बढ़िया, हमेशा हम ये बोलता है, राइट। तो देखो इसमें करना क्या था, राइट, इसमें क्लियर है। 2 रुपया में हमने एलोकेट किया 1 रुपया छोड़ के, क्योंकि 2 पे नहीं करते तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई होता, इसीलिए जिसका हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसमें पहले एलोकेट करना है, राइट। यहां पे अब आ जाओ, ये जो क्वेश्चन था 45, इसको करो चलो वैम के हिसाब से, फटाफट से आप लोग को करना है ये, फिर ये क्लास ओवर है। तो इसको करो वैम के हिसाब से।
अच्छा पहले कॉपी करना होगा ना बाकी मेथड्स, ठीक है। तो पहले आप लोग को कॉपी करना है, तो चलो कर लो, ये लो। कर लो कॉपी इसको फटाफट से, एकदम फटाफट, टाइम नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये खुद से करना है, करो ये एज पर वैम। यहां पे पॉज करो और खुद से करो पहले। ट्राई करो खुद से, हम लोग भी करते हैं। तो पहले रो वाइज डिफरेंसेस देखना है, क्या आएगा डिफरेंसेस, 6 7 1 मिनिमम 2 4 5 1 5 5 0। कॉलम में देखें 5 7 2 4 5 1 और 5 6 1। तो हाईएस्ट क्या हुआ, हाईएस्ट इज 2। सो 2 वाले कॉलम में जो मिनिमम कॉस्ट है वो कौन सा है, 5। इसमें डाल दो सबसे ज्यादा यूनिट, वो कितना डलेगा, इसमें डाल दो सबसे ज्यादा, दैट इज 300 जाएगा, लोअर ऑफ 300 और 320, 300 जाएगा तो बचेगा 320। ये कॉलम कट हो गया इसका काम। अब नेक्स्ट वापस से निकालो, तो ये तो कट हो गया। अब ये दोनों सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों कॉलम्स में कोई चेंज नहीं है, पर रोज में चेंज है क्योंकि एक एलिमेंट कट हो गए। तो ये चेंज होगा 1, ये आएगा 5, ये आएगा 0। तो अब नेक्स्ट जो लार्जेस्ट है वो है 5। तो यहां पे नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट कौन सा है, 4। इसमें डालो सबसे मैक्सिमम जो पॉसिबल है, वो कितना है, 20। इसको 0 कर दिया, यहां पे 240 बचा, सो ये 20 गया। अब इधर बचा 1, यहां आया 0, यहां आया 2, यहां आया 1। तो ये 2 को हम लोग लेंगे, लोएस्ट है 5, इसमें मैक्सिमम कितना जाएगा, लोअर ऑफ 240 एंड 280। तो 240 इधर एलोकेट हो गया। अब ध्यान से देखो, अब आपको एलोकेट करना नहीं पड़ेगा। ओहो, हम लोग इसमें डमी एक्सक्लूड कर दिए। हम लोग का डमी एक्सक्लूड हो गया इसमें।
सॉरी, तो इसमें हम लोग को डमी को लेके डिफरेंस लेना है। तो इसमें तो 0 और 6 आएगा यानी 6, 0 और 4 यानी 4, 0 और 5 यानी 5, करेक्ट। और कॉलम्स में क्या आएगा, 5 2 7, 4 5 1, 5 6 1, तो यानी हाईएस्ट है 6। तो इसका मिनिमम कॉस्ट कौन सा होगा, डमी वाला मिनिमम है, करेक्ट। तो डमी वाला जो मिनिमम है उसमें डाल दो 110 पॉसिबल है इधर, ये 0 डमी कट। अब यहां बचा 140, राइट। अब देखो, अब चेंज हो जाएगा सब, 6 7 1, 4 5 1, 5 5 0। कॉलम्स में आएगा 2 1 1, ये 3 सेम रहेगा। सो यानी अब 2 हाईएस्ट, जो 2 हाईएस्ट है उसमें मिनिमम कॉस्ट है 5, उधर डालो मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट जो है 300, यानी ये 0 हो गया, इधर बचा 20, ये गया कट, तो ये दोनों सेम रहेगा। अब चेंज क्या होगा, ये 1 आएगा, ये 5 आएगा, ये 0 आएगा। सो 5 हाईएस्ट है, राइट। इसका लोएस्ट कॉस्ट कौन सा है, 4, इसमें मैक्सिमम डालो यानी 260, ये होगा 0, सॉरी 20, क्योंकि इधर 20 ही बचा है, तो ये 0 होगा, इधर 20 डलेगा, यहां 240 बचेगा, करेक्ट। तो अब ये 1 ये 0, कॉलम्स में क्या रहेगा 2 और 1, ये 2 हाईएस्ट, तो यहां 5 है लोएस्ट कॉस्ट, तो इधर पे जितना मैक्सिमम पॉसिबल उतना डालो, यानी इधर 240 आएगा, ये 0 हो गया, इधर बचेगा 40। अब फायदा नहीं है कुछ कैलकुलेट करके, यहां 40 डालना ही है और इधर 140 बचा हुआ डालना ही है, तो हो गया, सब 0 हो गए, ये 0 ये 0 ये 0, सारे के सारे 0 हो गए। अब इसमें लीस्ट कॉस्ट निकाल लेते हैं हम लोग। कॉस्ट क्या आ रहा है, देखो पहले गया 140 यूनिट्स 6 रुपया के हिसाब से, ये कितना हुआ 140 इंटू 6 840। दूसरा गया 300 यूनिट 5 में यानी 1500। फिर गया 20 यूनिट एट 4 रुपीज, तो दिस इज 80 रुपीज। फिर गया 240 यूनिट्स एट 5 रुपीज विच इज 1200। फिर गया 40 यूनिट्स एट 5 रुपीज यानी 200। अब इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल आएगा ₹3820। अगर इसमें भी देखो 3820 जो इस मेथड में आया, लोएस्ट कॉस्ट मेथड में, लीस्ट कॉस्ट मेथड में क्या आया था 4060। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में क्या आया था 4230। यानी इधर भी कॉस्ट एज पर वैम इज लोअर देन कॉस्ट एज पर लीस्ट कॉस्ट मेथड, वो उससे कम है NWC से, राइट। मोस्ट केसेस में ऐसा ही होगा। बाकी तो देखो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लक बेस्ड भी चलता है, उसमें पता है, उसमें भी हो सकता है कभी लीस्ट कॉस्ट आ जाए, जैसा हमने एग्जांपल लिया था HUL वाला उसमें। तो इसमें क्या करना है, डमी को भी लीस्ट कॉस्ट में कंसिडर करना है। जैसे लीस्ट कॉस्ट में भी हमने क्या किया था, डमी पहला स्टेप, हमने पहला पॉइंट डमी इंट्रोड्यूस किया। लीस्ट कॉस्ट में भी सबसे पहले 0 में एलोकेट किया, और वैम में भी 0 को कंसिडर करके पहला डिफरेंस निकलेगा, और जो हाईएस्ट होगा, जैसा ये 6 हाईएस्ट आया था, इसलिए ये 0 में पहले एलोकेट किया, क्योंकि उसको भी कॉस्ट मानना है। डमी है यानी वो इग्नोर होगा ऐसा नहीं है, राइट। ये चीज पे केयरफुल रहने का बात है। इसको कॉपी कर लो। तो आई होप ये क्लियर होगा। आज का इतना ही है। अब हम लोग एक दो होमवर्क कर देख लेते कौन सा करना है। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें ABC को छोड़ दो, अभी वो नहीं करना। आप लोग को क्या करना है,
NWC रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वैम, ये 3 मेथड के हिसाब से कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट अंडर 3 मेथड्स। क्लियर? 47 एक होमवर्क होगा, दूसरा होगा 50। इसमें क्या करना है, ऑप्टिमम कॉस्ट ये सब कुछ छोड़ दो, निकालना है अभी कॉस्ट अंडर 3 मेथड्स। क्लियर? तो क्वेश्चन 47 सिंपल वही है, 3 फैक्ट्री है, 5 वेयर हाउसेज है, ये कैपेसिटी में दोनों में डिफरेंस है तो डमी इंट्रोड्यूस होगा और कॉस्ट निकालना है। और सिमिलरली 50, क्वेश्चन 50 में कैपेसिटी में डिफरेंसेस है तो डमी इंट्रोड्यूस करना है। 2 प्लांट है, 3 वेयर हाउसेज है, प्लांट से वेयर हाउस जाएगा, लो कॉस्ट पर यूनिट दिया है, टोटल कॉस्ट अंडर 3 मेथड्स निकालना है। 47, 50 ये आप लोग को करके रखना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।